नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान की बातें पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पिछली क्लास में पाचन तंत्र को पूरा किया था और आज हम एक नए टॉपिक आहार एवं पोषण का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आहार एवं पोषण। आहार एवं पोषण। पोषण और आहार में हमारा क्या पढ़ना है? हमें भोजन पढ़ना है और भोजन में हम क्या क्या ग्रहण करते हैं। भोजन में हम दो प्रकार के पदार्थ पाए जाएंगे, एक तो कार्बनिक पदार्थ होंगे और एक क्या होंगे? अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थों में हम क्या क्या लेते हैं? एक तो हम जल लेते हैं, दूसरा क्या लेते हैं? खनिज लवण। और कार्बनिक पदार्थों में क्या क्या होगा? एक तो कार्बोहाइड्रेट होगा, एक प्रोटीन होगा, वसा होगी, विटामिन्स होंगे और न्यूक्लिक अम्ल होंगे। इन सब का हम अध्ययन कर लेंगे, तब हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो हम एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट आपको सबसे पहले पूछेगा कार्बोहाइड्रेट किनसे मिलकर बना होता है या कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाएगा, हाइड्रोजन पाया जाएगा और ऑक्सीजन पाया जाएगा। फिर पूछा है कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है 2:1। ठीक है, लेकिन दो अपवाद हैं, एक तो रेहमोज और एक क्या? डीऑक्सीराइबोज। इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 नहीं होता। रेहमोज तो क्या होता है? रेहमोज होता है C6H12O5 होता है। ये यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 नहीं है। और डीऑक्सीराइबोज क्या होता है? ये होता है C5H10 और O4। यहाँ भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 नहीं है। फिर रही बात रेहमोज कहाँ पाया जाता है? रेहमोज पाया जाता है फ्लोएम में। फ्लोएम पौधों में पाया जाता है ना। फ्लोएम में पाया जाता है क्या? रेहमोज। डीऑक्सीराइबोज कहाँ पाया जाता है? हमारे डीएनए में पाया जाता है। शर्करा, ये एक डीऑक्सीराइबोज शर्करा है और रेहमोज भी एक शर्करा है। रेहमोज शर्करा तो कहाँ पाई जाती है? फ्लोएम उत्तक में। और डीऑक्सीराइबोज शर्करा कहाँ पाई जाती है? हमारे डीएनए में। ये दोनों क्या हैं? इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 नहीं होता। ये अपवाद हैं। बाकी कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा? 2:1। फिर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा कितनी प्राप्त होती है। तो कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.0 किलो कैलोरी प्रति ग्राम से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का सेवन करेंगे तो उससे हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। फिर बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं, एक तो हमारे अनाज हो गया, जो भी अनाज है उससे कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। और क्या हो गई? जो भी शर्करा है, शर्करा भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट का स्रोत। और क्या हो गई? फल हो गए, शहद हो गई, शहद। और एक आपने सबसे ज़्यादा सुना होगा आलू। आलू में क्या पाया जाता है? स्टार्च। वो एक क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। फिर आपको पूछ ले कि कौन से अनाज में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो वो पाया जाता है चावल में। अनाजों में सर्वाधिक किस में पाया जाता है? अनाज में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाएगा? चावल में। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट कौन से अनाज में पाया जाता है? चावल में। किस में पाया जाएगा? चावल में। चावल में 90% तक क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर है कि कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट का कार्य होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है? हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। फिर एक बात याद रखनी है कि शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। आपको पूछेगा शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो किससे होती है? कार्बोहाइड्रेट से होती है। शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा भी किससे प्राप्त होगी?
कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से। आगे वो सब आएगा ना तब दोबारा बताऊंगा, यहाँ कन्फ्यूज मत होना। शरीर को पूछे ना, शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो कार्बोहाइड्रेट से बताना है। कितनी होती है? लगभग 60%। फिर आपको नोट लगा के एक बात याद रख लेना, किससे कितनी प्राप्त होती है, कन्फ्यूज दूर हो जाएगा कि शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होने का क्रम, शरीर को ऊर्जा प्राप्त होने का क्रम क्या है? सबसे ज़्यादा किससे होगी? कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट के बाद किससे ज़्यादा प्राप्त होगी? वसा से। और सबसे कम किससे होती है? प्रोटीन से। ये क्रम याद रखना। आपको पूछ ले सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होगी, तो किससे होगी? कार्बोहाइड्रेट से। फिर आपको पूछ ले कि शरीर को तुरंत ऊर्जा के लिए किसकी आवश्यकता होगी? कार्बोहाइड्रेट की। और कार्बोहाइड्रेट में भी पूछे तो किसकी मात्रा होती है, किसकी आवश्यकता होती है? ग्लूकोज की। पूछ ले शरीर को तुरंत ऊर्जा भी किससे मिलती है? ग्लूकोज से। किससे मिलती है? ग्लूकोज से। और ग्लूकोज क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। क्या है ये? एक कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तुरंत ऊर्जा भी किससे प्राप्त होगी? कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? ग्लूकोज। फिर ग्लूकोज से कैसे प्राप्त होती है? हम कोई भोजन करते हैं तो वो किसके रूप में होगा? ग्लैक्टोज के रूप में संग्रहित होगा और फिर वो ग्लूकोज में होगा। ऑप्शन में पढ़ेंगे कि कोई ग्लूकोज है C6H12O6 क्या एक प्रकार की ग्लूकोज है। ये किससे? ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगी? CO2 गैस निकालेगी, जल बनाएगी और क्या देगी? ऊर्जा देगी। तो ये क्या है? ऊर्जा में किससे प्राप्त हो रही है? ग्लूकोज से। तो इसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? शरीर का कोशिकीय ईंधन किसको बोलते हैं? कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को बोलते हैं। ग्लूकोज ऑप्शन में नहीं हो तो क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट। फिर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है। एक का नाम है मोनोसेकेराइड, दूसरा है डाइसेकेराइड और तीसरा है पॉलीसेकेराइड। एक क्या है? मोनोसेकेराइड और दूसरा क्या है? डाइसेकेराइड और तीसरा क्या है? पॉलीसेकेराइड। इसमें से डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड तो क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं, वह मिट्टी शर्करा होती है। जबकि पॉलीसेकेराइड क्या है? जल में घुलनशील है और मिट्टी नहीं है, अमिट्टी शर्करा है, ठीक है। तो हम बात करते हैं अब एक एक की। मोनोसेकेराइड की बात करेंगे। तो मोनोसेकेराइड क्या है? सबसे सरल शर्करा है। आपको पूछ ले सबसे सरल शर्करा कौन है, तो क्या बताओगे? मोनोसेकेराइड, ठीक है। क्या है? सबसे सरल शर्करा कौन है? मोनोसेकेराइड। फिर आपको पूछ ले मोनोसेकेराइड कैसा बताया? जल में क्या है? घुलनशील है, और क्या है? मिट्टी शर्करा है। और क्या बात याद रखनी? एक मोनोसेकेराइड का सामान्य सूत्र क्या होता है? सामान्य सूत्र होता है CnH2n और ON, या आपको लिखा मिल सकता है C6H12O6। ये इसका क्या है? सामान्य सूत्र। फिर मोनोसेकेराइड के जो उदाहरण है ना, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, इसके उदाहरण इंपॉर्टेंट हैं। आपको पूछेगा कि निम्न में से कौन सा मोनोसेकेराइड का उदाहरण है या नहीं है, डाइसेकेराइड का कौन सा उदाहरण है, ठीक है। इनके उदाहरण याद रखने हैं। तो मोनोसेकेराइड के उदाहरण बता रहा हूँ मैं पहले। मोनोसेकेराइड का पहला उदाहरण तो क्या है? एक तो है ग्लूकोज, एक क्या है? फ्रक्टोज, एक क्या है? गलेक्टोज, एक उदाहरण क्या है? मेनोज, और एक क्या है? रेहेमोज। फिर बात रही ये कहाँ पाए जाते हैं, इनके उपनाम क्या क्या हैं, वो भी याद रखने। ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? ग्रेप्स शुगर। क्या बोलते हैं? ग्रेप्स शुगर। आपको पूछ लेगा ग्रेप शुगर है, ऑप्शन में मिलेगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मेनोज, ग्लेक्टोज, तो कौन सी है? ग्लूकोज। एक ग्लूकोज का दूसरा नाम क्या है? डेक्सट्रोज। और हमारे ग्लूकोज कहाँ पाया जाता है? हमारे शरीर में पाया जाता है।
ब्लड में पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लड शुगर भी किसको बोलते हैं, ग्लूकोज को बोलते हैं। और क्या बात याद रखनी है कि शरीर में सर्वाधिक पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है, तो वो भी कौन सी है, ग्लूकोज है। शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है, ग्लूकोज, कौन सी है, ग्लूकोज। फिर दूसरा उदाहरण है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को क्या बोलते हैं, लेबुलोज। फ्रक्टोज कहाँ पाई जाती है, फलों में पाई जाती है। और कहाँ पाई जाती है, फलों में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्रूट शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फ्रूट शुगर बोलते हैं। फ्रूट शुगर किसको बोलते हैं, फ्रक्टोज को बोलते हैं। और कहाँ पाई जाती है, शहद में पाई जाती है। शहद में पाई जाती है, इसको इसलिए इसको बोलते हैं हनी शुगर, शहद की शर्करा। ठीक है, शहद में पाई जाती है इसलिए क्या बोलते हैं, शहद की शर्करा। और पूछ ले सर्वाधिक मीठी शर्करा कौन सी है प्राकृतिक रूप से, तो वो भी कौन सी है, फ्रक्टोज। सर्वाधिक क्या है, सर्वाधिक मीठी प्राकृतिक शर्करा। प्राकृतिक का मतलब जो मानव द्वारा निर्मित नहीं है, प्रकृति द्वारा निर्मित है, वही क्या है, प्राकृतिक शर्करा। और प्राकृतिक शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा कौन है, फ्रक्टोज। और कहाँ पाई जाती है ये पाई जाती है सिमन, सिमन को बोल दो वीर्य, वीर्य में पाई जाती है। वीर्य में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है, फ्रक्टोज। फिर अगला उदाहरण क्या है, ग्लेक्टोज। ग्लेक्टोज कहाँ पाई जाती है, ग्लेक्टोज को हम बोलते हैं मस्तिष्क में पाई जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन शुगर। ब्रेन शुगर किसको बोलते हैं, ग्लेक्टोज को। मस्तिष्क में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है, ग्लेक्टोज, इसलिए क्या बोलते हैं, ब्रेन शुगर। मेनोज कहाँ पाई जाती है, एक तो लकड़ी में, लकड़ी में। और कहाँ पाई जाती है, अंडे का जो पीले वाला भाग होता है ना, अंडे के, उसको बोलते हैं एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन से प्राप्त, एल्ब्यूमिन से प्राप्त होती है। और रेमोज कहाँ पाई जाती है, बताया था, रेमोज अपवाद भी है जिसमें H और O का अनुपात 2:1 नहीं होता, तो ये कहाँ पाई जाती है, फ्लोएम में पाई जाती है, फ्लोएम से प्राप्त। ठीक है, फ्लोएम से प्राप्त शर्करा। फिर ये तो क्या हो गई, प्राकृतिक शर्कराएँ हो गई। लेकिन कुछ शर्कराएँ हैं जो मीठी हैं और जिसके क्या हैं, कृत्रिम हैं, मानव द्वारा निर्मित हैं। तो आपको पूछ सकता है निम्न में से कौन सी कृत्रिम शर्करा है, तो कृत्रिम मीठी शर्कराओं में आपको दो उदाहरण तो याद रखने, एक तो सेकेरिन और एक एस्पार्टम। इनका उपयोग होता है, इन दो को तो याद रखना ही रखना है। इसके अलावा एक तो है एलिटेम और एक क्या है, सुक्रोलोज, इसको भी ध्यान में रख लेना। इनका उपयोग नहीं होता, उपयोग सबसे ज़्यादा किसका होता है, सेकेरिन का। और एलिटेम और सुक्रोलोज का उपयोग नहीं होता, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है। सेकेरिन है ना, ये चीनी से लगभग 200-250 गुना मीठी होती है। कितनी मीठी होती है, 200-250 गुना मीठी होती है। चीनी से 200 से 250 गुना मीठी, 250 गुना मीठी, ठीक होती है। और पूछ ले आपको सर्वाधिक उपयोग किसका होता है, तो सेकेरिन का होता है। सर्वाधिक उपयोग में ली जाने वाली कृत्रिम मीठी शर्करा पूछ ले तो वो कौन सी है, सेकेरिन। और ये कौन उपयोग में लेते हैं, जिसको डायबिटीज़ है ना, डायबिटीज़, मधुमेह बोल दो, उसके रोगियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली क्या है, शर्करा है, सेकेरिन। एस्पार्टम होती है, ये चीनी से लगभग कितनी गुना मीठी होती है, 180 गुना मीठी होती है। और एलिटिम है, ये बहुत ज़्यादा मीठी होती है, इसलिए इसका उपयोग नहीं करते, इसका मीठा कंट्रोल ही नहीं हो पाता। ये चीनी से लगभग 2000 गुना मीठी है, कितनी गुना, 2000। और सुक्रोलोज है, इसका उपयोग भी नहीं होता, ये चीनी से लगभग 500 गुना मीठी है। आपको यही पूछेगा कि सर्वाधिक उपयोग में ली जाने वाली सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, सेकेरिन। ठीक है, इनका तो उपयोग नहीं होता, सबसे मीठी तो है तो एलिटम, लेकिन इसका उपयोग नहीं होता। लेकिन आपको उपयोग के बारे में पूछेगा तो कौन सा उत्तर देना है, सेकेरिन। ठीक है, ये क्या था हमारा मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के हमने उदाहरण देखे, क्या क्या देखा, एक तो देखा ग्लूकोज, याद रखने इसके उदाहरण, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज, और क्या था, एक था ग्लेक्टोज, ग्लेक्टोज, और क्या था मेनोज, मेनोज, और क्या था रेमोज, रेमोज। ये किसके उदाहरण है,
मोनोसेकेराइड की। फिर दूसरा प्रकार क्या है, ओलिगोसेकेराइड या डाइसेकेराइड। ओलिगो का मतलब तो क्या होता है, 2 से ज़्यादा। डाई का मतलब कितना होता है, 2। तो डाइसेकेराइड की परिभाषा क्या हो जाएगी, 2 मोनोसेकेराइड के इकाई मिलकर जिस शर्करा का निर्माण करती हैं वो तो क्या है, डाइसेकेराइड। और जिसमें 2 से 9 मोनोसेकेराइड की इकाइयाँ मिलकर निर्माण करती है वो क्या है, ओलिगोसेकेराइड। तो ध्यान में क्या रखना है कि 2 से 9 इकाइयाँ मिलेंगी तो वो तो क्या होगा, ओलिगोसेकेराइड। 2 ही इकाइयाँ मिलेंगी वो क्या होगा, डाइसेकेराइड। फिर मैंने आपको बताया था मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड क्या होते हैं, जल में तो क्या होते हैं, घुलनशील। जल में क्या होते हैं, घुलनशील। और टेस्ट कैसा होता है, मीठा। तो कैसी है, मीठी शर्करा, ठीक है। इसके अलावा और क्या होगा, सामान्य सूत्र भी पूछ सकता है, सामान्य सूत्र। तो सामान्य सूत्र मैं डाइसेकेराइड का लिख रहा हूँ और हमारे जो भी एग्जाम्पल हैं वो लगभग क्या हैं, डाइसेकेराइड के। तो इसका सामान्य सूत्र क्या होगा, C12 H22 और O11। ये क्या होगा इसका सामान्य सूत्र। फिर बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की। एक एग्जाम्पल तो क्या है, सुक्रोज। एक क्या है, माल्टोज। एक क्या है, लेक्टोज। और एक क्या है, रेफिनोज। रेफिनोज और ट्रियोलोज को थोड़ा ध्यान में रख लेना। बाकी मुख्य रूप से 3 ही ये डाइसेकेराइड के, जबकि ये क्या आते हैं, ओलिगोसेकेराइड होते हैं। बात करते हैं सुक्रोज की। सुक्रोज का दूसरा नाम क्या है, चीनी। तो पीछे आपको ये कर्त पढ़ाया तब याद होगा, सुक्रोज को सुक्रेज क्या कर रहा था, किस में तोड़ रहा था, किस किस का बना होता है। एक तो ग्लूकोज। ग्लूकोज एक क्या है, मोनोसेकेराइड। और एक फ्रक्टोज। फ्रक्टोज भी क्या है, एक मोनोसेकेराइड है। इन दोनों से मिलकर क्या बना होता है, सुक्रोज बना होता है। सुक्रोज हमें कहाँ से प्राप्त होता है, गन्ने से प्राप्त शर्करा को क्या बोलते हैं, सुक्रोज। गन्ने से प्राप्त क्या है, शर्करा। गन्ने को क्या बोलते हैं, शुगर केन। इसलिए इस शर्करा को क्या बोलते हैं, केन शुगर बोलते हैं। केन शुगर कौन सा है, सुक्रोज शुगर। और सुक्रोज कहाँ पाया जाता है, गन्ने के कारण भी इसको क्या बोलते हैं, इक्शु शर्करा भी किसको बोलते हैं, सुक्रोज को बोलते हैं। और इसका उपनाम क्या है कि टेबल शुगर किसको बोलेंगे, टेबल शुगर भी क्या है, चीनी है। और घरों की शर्करा पूछ ले, घरों की शर्करा पूछ ले, या व्यापारिक शर्करा पूछ ले, उसका भी आंसर क्या होगा, सुक्रोज ही होगा, ठीक है। फिर अगला है माल्टोज। माल्टोज किस किस से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, मतलब 2 क्या है, मोनोसेकेराइड। वो आपस में मिलकर किसका निर्माण कर रही हैं, माल्टोज का। माल्टोज कहाँ से प्राप्त होता है, अनाज से। अनाज से प्राप्त शर्करा को क्या बोलते हैं, प्राप्त शर्करा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, माल्ट शुगर। क्या बोलते हैं, माल्ट शुगर, माल्ट शुगर। और काम आती है ये, एल्कोहल के निर्माण में भी किसका उपयोग होता है, एल्कोहल निर्माण में उपयोग। एल्कोहल निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, माल्टोज का। एल्कोहल का निर्माण किस विधि से होता है, किण्वन विधि से होता है। ये वहाँ काम आएगा, केमिस्ट्री में रासायनिक परिवर्तन होता है ना, वहाँ होता है एल्कोहल का निर्माण, किण्वन विधि से होता है, ठीक है। और फिर क्या है, लेक्टोज। लेक्टोज कहाँ पाई जाती है, दूध में। दूध में पाई जाती है, इसको क्या इसलिए क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर। मिल्क शुगर कौन सी है, लेक्टोज। और क्या हो सकता है इसमें, क्या पूछ सकता है, सर्वाधिक मीठी पूछे तो क्या होगी, फ्रक्टोज। लेकिन ये क्या है, निम्नतम मीठी। निम्नतम मीठी पूछे या सबसे कम मीठी पूछे तो कौन सी होगी, लेक्टोज। निम्नतम मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी है, लेक्टोज। और क्या पूछ सकता है कि दूध से दही का निर्माण होता है, वो भी किस विधि से होगा, किण्वन विधि से। और कौन से जीवाणु द्वारा होता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु द्वारा होता है। ये केमिस्ट्री में आएंगे, वहीं बात करेंगे इसकी। फिर अगला क्या है, रेफिनोज। रेफिनोज किस में पाया जाता है, ये चुकंदर नाम सुना है, चुकंदर। चुकंदर से प्राप्त शर्करा को क्या बोलते हैं, रेफिनोज बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या क्या पाया जाएगा, ये डाइसेकेराइड नहीं है, ये ओलिगोसेकेराइड है। क्योंकि इसमें क्या क्या होता है, एक तो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज होता है। और क्या होता है, फ्रक्टोज भी होता है, फ्रक्टोज भी होता है। और क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, ठीक है। इससे मिलकर बना होता है, 3 से मिलकर बना, इसलिए क्या बोलते हैं, ओलिगोसेकेराइड। लेकिन आपको तो याद रखना है कि डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड का उदाहरण रेफिनोज भी है। और ट्रियोलोज कहाँ से पाई जाती है, ये कीटों के इमोलिम्फ में पाई जाती है।
कहाँ पाई जाती है? कीटों के इमोलिम्फ में, इमोलिम्फ में। और ये क्या करती है? कीटों को उड़ाने में सहायक होती है, उड़ाने में सहायक। शर्करा कौन सी है? ट्रिएलोज। कीटों को उड़ाने में, है ना, कीटों को उड़ाने में सहायक शर्करा कौन सी है? ट्रिएलोज। फिर एक बात याद रखनी है कि कार्बोहाइड्रेट में बंद कौन सा पाया जाता है, ठीक है ना। तो नोट लगा के लिखना है, नोट, कि ओलिगोसेकेराइड में, ओलिगोसेकेराइड में, ओलिगोसेकेराइड में, ओलिगोसेकेराइड में मोनोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड किससे बना होता है? मोनोसेकेराइड से मिलकर ही तो बना होता है। मोनोसेकेराइड की इकाइयाँ कौन से बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं? आपस में। इस बंध का नाम याद रखना है, ग्लाइकोसिडिक, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ी होती है, बंध द्वारा जुड़ी होती है, ठीक है। ये नाम याद रखना है, ग्लाइकोसिडिक बंध, पूछ सकता है। फिर हम बात करते हैं पॉलीसेकेराइड। एक क्या पढ़ लिया? मोनोसेकेराइड। दूसरा क्या पढ़ा? डाई या ओलिगोसेकेराइड। और तीसरा कौन सा है? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड के बारे में क्या होगा कि भाई 2 मिलके होती है वो तो क्या होता है? डाइसेकेराइड। और 2 से 9 तक है वो क्या है? ओलिगोसेकेराइड। लेकिन पॉलीसेकेराइड में क्या होगा? 10 या 10 से अधिक मोनोसेकेराइड की इकाइयाँ आपस में मिलकर क्या बनाएंगी? पॉलीसेकेराइड। किसकी इकाइयाँ मिलेंगी? मोनोसेकेराइड की इकाइयाँ मिलेंगी, लेकिन उनकी संख्या कितनी होगी? या तो 10 होगी या 10 से अधिक होगी। वो आपस में मिलकर क्या बनाएंगी? पॉलीसेकेराइड। फिर ये क्या होता है? बताया था, मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड तो क्या होते हैं? जल में घुलनशील। लेकिन पॉलीसेकेराइड क्या होता है? जल में अघुलनशील, और अघुलनशील होता है। वह क्या होता है? मिट्टी नहीं होती, जबकि मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड क्या होते हैं? मिट्टी होती है। फिर इसके सामान्य सूत्र की बात करता हूँ। सामान्य सूत्र क्या होगा? C6H12O6। ये क्या हो गया? एक मोनोसेकेराइड हो गया। इसकी कुछ 10 से अधिक, एन लिख रहा हूँ मैं, तो एन का मान 10 से अधिक है, ये मिलकर क्या बनाएंगी? पॉलीसेकेराइड। फिर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है सेलुलोज, फिर क्या है? स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन, इन्युलिन और डेक्स्ट्रिन। ये किसके उदाहरण है? पॉलीसेकेराइड के। इनके उदाहरण याद रखना, कौन मोनोसेकेराइड में गया, कौन डाइसेकेराइड में गया, कौन आएगा पॉलीसेकेराइड में। फिर सेलुलोज की बात करते हैं, तो सेलुलोज पाया कहाँ जाता है? लकड़ी होती है ना, लकड़ी में सर्वाधिक क्या होता है? सेलुलोज। लकड़ी में कितना होता है? लगभग 50% के लगभग कितना होता है? सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? लकड़ी में 50%। फिर आपको लकड़ी में पूछ ले तो सर्वाधिक कहाँ पाया जाए? कौन सी लकड़ी में पाया जाएगा सर्वाधिक किस में होता है? कपास में। कपास की लकड़ी होती है ना, उसमें होता है। उसमें कितने प्रतिशत होता है? 90%। फिर आपको पूछ ले पादपों की कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। और क्या याद रखना है कि आपको पूछ ले पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली कार्बनिक पदार्थ पूछ ले, ये क्या है? एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है। या शर्करा पूछ ले तो कौन सी है? सेल्यूलोज। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला क्या है? ये एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ। बात हम कार्बनिक पदार्थ की कर रहे हैं। कार्बनिक पदार्थ में क्या पढ़ रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट में ही पॉलीसेकेराइड का उदाहरण क्या है? सेल्यूलोज। जो पृथ्वी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ क्या है? सेल्यूलोज। स्टार्च की बात करते हैं। स्टार्च कहाँ होता है? स्टार्च कहाँ पाया जाएगा? पादपों में संग्रहित भोज्य पदार्थ क्या होता है? स्टार्च। पादपों में
संग्रहित भोज्य पदार्थ। भोज्य पदार्थ क्या है? स्टार्च है। आपको पूछ सकता है स्टार्च का परीक्षण कैसे करते हैं? स्टार्च का परीक्षण कैसे करेंगे? एक प्रखनली लेंगे, उस प्रखनली में क्या करेंगे? कोई खाद्य पदार्थ रखेंगे। क्या रखेंगे? खाद्य पदार्थ। और खाद्य पदार्थ में क्या मिलाया जाएगा? तनु आयोडीन। तनु आयोडीन की 2 या 3 बूंदे डालेंगे, और जिससे क्या हो जाएगा? 2-3 बूंदे डालने पर उसका रंग या तो आ जाए नीला, या क्या आ जाए? काला। नीला या काला आ जाएगा तो क्या होगा कि उसमें स्टार्च उपलब्ध है, इस चीज़ का पता चल जाएगा। ठीक है। ग्लाइकोजन कहाँ होता है? कि कोई भी प्राणी है उसमें संग्रहित भोज्य पदार्थ क्या उसका एक रूप में होता है? ग्लाइकोजन में। ठीक है। कहाँ पाया जाता है? प्राणियों में। मनुष्य में भी पूछ ले, मनुष्य में संग्रहित भोज्य पदार्थ का किस रूप में पाया जाता है? ग्लाइकोजन में। पादपों में पूछे तो स्टार्च के रूप में। ठीक है। प्राणियों में संग्रहित भोज्य पदार्थ क्या है? ग्लाइकोजन संग्रहित भोज्य पदार्थ। ठीक है। फिर ग्लाइकोजन इकट्ठा कहाँ होता है? या तो क्या होगा? यकृत में इकट्ठा होगा, या कहाँ होगा? पेशियों में। ठीक है। ये भी पूछ सकता है आपको कि ग्लाइकोजन शरीर में कहाँ इकट्ठा रहता है? तो या तो यकृत में इकट्ठा होगा, या कहाँ इकट्ठा होगा? पेशियों में। फिर बात करते हैं काइटिन की। काइटिन कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक में कोशिका भित्ति किसकी होती है? काइटिन की। कोशिका भित्ति किसकी होती है? काइटिन की। फिर जो ऑर्थोपोडा और मोलस्का है ना, पीछे बात की थी, ऑर्थोपोडा व मोलस्का संघीय प्राणियों का कठोर आवरण होता है ना बाहर, प्राणियों का कठोर आवरण भी किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। कठोर आवरण किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। और ये क्या है? पृथ्वी पर दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। पृथ्वी पर दूसरा सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? काइटिन। कार्बनिक पदार्थ क्या है? काइटिन है। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। और क्या? ऑर्थोपोडा और मोलस्का संघ के प्राणी होते हैं ना, कॉकरोच है जैसे, उनका बाहर का आवरण जो कठोर होता है ना, वो किसका बना होता है? काइटिन का। और पृथ्वी पर सर्वाधिक दूसरा कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? काइटिन। फिर बात करते हैं इनुलिन की। इसके बारे में एक बात याद रखना कि मैं ये क्या किसके उदाहरण पढ़ रहे हैं? पॉलीसेकेराइड के। पॉलीसेकेराइड जल में क्या होता है? अघुलनशील। लेकिन ये क्या होता है? जल में घुलनशील। अपवाद है, जल में घुलनशील होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है इसकी। जल में घुलनशील क्या है? एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड। बाकी पॉलीसेकेराइड क्या होंगे? जल में अघुलनशील होंगे। लेकिन इनुलिन क्या होगा? जल में घुलनशील। ये कहाँ पाया जाता है? ये इसकी संरचना होती है, फ्रक्टोज होता है ना, फ्रक्टोज के रेखीय बहुलक है। ये फ्रक्टोज का क्या है? रेखीय बहुलक है। ये रेखीय बहुलक है ना, इसीलिए ये क्या है? जल में घुलनशील। और ये पाया कहा जाता है? एक वृक्ष का नाम सुना है? डहेलिया वृक्ष का नाम। और एक होता है वृक्ष और होता है ना, जो आर्टिचोक, वह आर्टिचोक वृक्ष है ना, उसकी जड़ों में पाया जाता है। आर्टिचोक की जड़ों से प्राप्त। एक लास्ट एग्जाम्पल याद रखना, डेक्स्ट्रीन कहाँ पाया जाता है? एक तो ईस्ट होता है ना, ईस्ट का नाम सुना है? एक कोई भी जीवाणु है, ईस्ट व जीवाणुओं के संग्रहित भोज्य पदार्थ को क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रीन। जीवाणु में संग्रहित भोज्य पदार्थ क्या है? डेक्स्ट्रीन। संग्रहित भोज्य पदार्थ क्या है? संग्रहित भोज्य पदार्थ। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट पूरा हो गया। इसमें याद क्या रखना है आपको? इसमें याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट को पढ़ा। कार्बोहाइड्रेट में 3 प्रकार के पढ़े हमने। एक तो क्या पढ़ा? मोनोसेकेराइड। एक क्या पढ़ा?
डाइसेकेराइड, और एक क्या पड़ा, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, इसका ही दूसरा नाम क्या था, ओलिगो। इनके जो एग्जाम्पल है ना उनको याद रखना। मोनोसेकेराइड में तो कौन कौन आएगा, एक तो आएगा ग्लूकोज, कौन आएगा, ग्लूकोज, और क्या आएगा, फ्रक्टोज, क्या आएगा, फ्रक्टोज, और कौन आएगा, ग्लेक्टोज, ग्लेक्टोज, और क्या आएगा, मेनोज, मेनोज, और क्या आएगा, रेहमोज। सबसे ज़्यादा ये पूछेगा कि निम्न में से मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल है या नहीं है। ठीक है, और डाइसेकेराइड का एग्जाम्पल क्या क्या पढ़ा था, एक तो पढ़ा था सुक्रोज, जिसको क्या बोलते हैं, चीनी, क्या पढ़ा था, सुक्रोज। एक क्या पढ़ा था, माल्टोज, माल्टोज, और एक क्या पढ़ा था, लेक्टोज, लेक्टोज। इसके अलावा दो ओलिगोसेकेराइड के बताए थे, एक का नाम था रेफिनोज, रेफिनोज, और एक का नाम क्या था, ट्रीहेलोज, ट्रीहेलोज। ये किसके उदाहरण है, या तो ओलिगोसेकेराइड बोल दो या क्या, डाइसेकेराइड बोल दो। डाइसेकेराइड के तीन है, ये दो क्या है, ओलिगोसेकेराइड के, लेकिन इनको याद एक साथ ही रखना है। ये क्या है, डाइसेकेराइड या ओलिसेकेराइड के एग्जाम्पल है। फिर बात करते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड के उदाहरण क्या क्या पढ़े थे, एक पढ़ा सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज के अलावा स्टार्च, स्टार्च, और क्या पढ़ा था, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। एक क्या पढ़ा था, काइटिन, काइटिन, और क्या, इनुलिन, इनुलिन, और क्या पता था, डेक्स्ट्रिन। ठीक है, ये क्या है, सारी कार्बोहाइड्रेट है। इनमें से ये तो क्या है, मोनोसेकेराइड, ये क्या है, डाइसेकेराइड, और ये क्या है, पॉलीसेकेराइड। इसमें से पूछ सकता है कि सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन है, फ्रक्टोज, और सबसे कम मीठी कौन सी थी, लैक्टोज। और क्या पूछ सकता है, पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। पादपों में संग्रहित भोज्य पदार्थ कौन होता है, स्टार्च। प्राणी में संग्रहित भोज्य पदार्थ कौन सा है, ग्लाइकोजन। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की। और एकमात्र जल में घुलनशील पॉलीसेकेराइड कौन है, इनुलिन। यीस्ट या जीवाणुओं की कोशिका भी संग्रहित भोज्य पदार्थ क्या है, डेक्स्ट्रिन। चीनी या सबसे क्या बोल सकते हैं, घरों की शर्करा या शुगर केन किसको बोलते हैं, सुक्रोज को। ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, ग्लूकोज का दूसरा नाम क्या था, बताओ, ब्रेन शुगर। ब्रेन शुगर तो क्या है, ग्लेक्टोज। इसको क्या बोलते हैं, ब्लड शुगर। इनके उपनाम ये या कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये याद रखना है। बस इतनी ही बातें पढ़ी आज हमने, तो आज के लिए इतना ही। हम अगली क्लास में क्या क्या आज हमने पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट। हमारी अगली क्लास में अध्ययन करेंगे हम प्रोटीन का, वसा का। ठीक है, ये आगे बात करेंगे। आज हमारा कार्बोहाइड्रेट पूरा हो गया, तो आज के लिए धन्यवाद।